1957 में हनी बी पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक छोटी गलती की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये नोटिस किया गया कि एक्सपेरिमेंट के बाद मक्खियाँ बहुत ज्यादा एग्रेसिव और वहशी हो चुकी हैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि अगर ये मक्खियाँ एक्सपेरिमेंट कंटेनर से बाहर आईं तो ये अपने रास्ते में आने वाली किसी चीज को भी नहीं छोड़ेंगी। और इसी दौरान वही हुआ जिसका सबको डर था। नाजरीन, ये वाकया ब्राजील के शहर रियो क्लारो की एक लेबोरेटरी में पेश आया था, जब डॉक्टर वारविक मधुमक्खियों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्योंकि यूरोपियन मक्खियों की शहद प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करती थी, इसी वजह से डॉक्टर वारविक इन मक्खियों का डीएनए चेंज करना चाहते थे ताकि ये मक्खियाँ भी ज्यादा से ज्यादा शहद बना सकें। डीएनए में तब्दीली के लिए साउथ अफ्रीका से मधुमक्खियां मंगाई गईं, जिनको यूरोपियन मक्खियों के साथ मेट करवाया गया। ये एक्सपेरिमेंट एक लेबोरेटरी में किया जा रहा था, जहां एक कंटेनर में मक्खियों ने जत्ते बनाए हुए थे। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और मक्खियों की इस नई नस्ल को अफ्रीकनाइज्ड बी का नाम दे दिया गया। हर चीज बिल्कुल इसी तरह हो रही थी जैसा प्लान किया गया था। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर वारविक के होश ये देखकर खता हो गए कि ये मक्खियाँ ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो रही हैं। उनका ये अजीब बिहेवियर देखकर खौफ महसूस हो रहा था और तभी डॉक्टर ने फैसला किया कि वो इन अफ्रीकनाइज्ड मक्खियों को कंटेनर से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लैब वर्कर की गलती की वजह से मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड कंटेनर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मक्खियों की ये नई नस्ल कितनी ज्यादा खतरनाक थी, ये उनके बाहर निकलने के बाद ही मालूम पड़ा, क्योंकि निकलते साथ ही मक्खियां लोगों पर हमला आवर हो गईं। इन मक्खियों को काबू करना अब किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपने नए घर बना लिए और बहुत तेजी से बढ़ती चली गईं। लेकिन दूसरी मधुमक्खियों की तरह ये अफ्रीकनाइज्ड मक्खियाँ भी इंसान को काटने के फौरन बाद ही मर जाती हैं। इन मक्खियों का डंग इंसान के लिए कितना डेंजरस होता है, आखिर डंग मारने के बाद ये खुद ही मर क्यों जाती है, ये जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जानें कि मक्खियाँ आखिर हमला करती ही क्यों हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि मक्खियों की चाहे कोई भी किस्म हो, वो इंसान पर सिर्फ तब हमला करती हैं जब उनको खतरा महसूस होता है। नॉर्मल मधुमक्खियाँ तब हमला करती हैं जब कोई उनके हाइव्स यानी छत्ते को हाथ लगाता है। लेकिन अफ्रीकनाइज्ड मक्खियाँ क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव होती है, इसी वजह जब ये मक्खियाँ फूलों से पोलन इकट्ठा कर रही होती हैं तब ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन अगर इसी दौरान कोई इनके ऊपर पाँव रख ले या मक्खियाँ अपने छत्ते में जमा करती हैं, वो उनके अपने खाने के लिए होता है। ये शहद मक्खियाँ अपने बुरे वक्त के लिए इकट्ठा करती हैं, खास तौर पे जब पोलन का सीजन नहीं होता है। अपने छत्ते की प्रोटेक्शन के लिए कई मक्खियाँ उसके आसपास बारी बारी पहरा देती हैं। जब कोई इंसान इनके इलाके के करीब आता है तो ये दूर से ही सूंघ लेती है, और अगर कोई एक भी मक्खी डंग मारने में कामयाब हो गई तो इसी दौरान इनके अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको फेरोमोन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही फेरोमोन हवा में फैलता है तो ये वहाँ मौजूद तमाम मक्खियों के लिए अलार्म सिग्नल का काम करता है। वो तमाम मक्खियाँ जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद होती हैं, फेरोमोन को सूंघती हुई फौरन उस इंसान पर टूट पड़ती हैं। इसी वक्त इंसान की बॉडी में दाखिल होता है तो ये एक टॉक्सिन हमारी बॉडी में छोड़ जाता है जिसको मेलेटिन कहा जाता है। इंसान की बॉडी फौरन इस मेलेटिन से लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी का वो हिस्सा फौरन सूजकर लाल हो जाता है। असल में ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है जो मेलेटिन से लड़ने के लिए जिस्म के उस हिस्से को सूजने पर मजबूर कर देता है। अगर तो डंग ब्लड वेसल के करीब लगता है तो वो ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, जिसके काफी खौफनाक नताइज भी हो सकते हैं। या कि जितनी देर तक डंग बॉडी के अंदर रहेगा वो कंटिन्यूसली अपना जहर बॉडी में पंप करता रहेगा। ये मक्खियाँ परफ्यूम, चमकने वाली चीजें जैसा कि ज्वेलरी और डार्क कलर के कपड़ों पर फौरन हमला कर लेती हैं। इनका डंग तो नॉर्मली मधुमक्खियों जैसा ही होता है, लेकिन ये अपना डंग सिर्फ 3 सेकंड में ही इंसान के अंदर उतारने की काबिलियत रखती हैं।
ایک مرتبہ جب ان مکھیوں کا جھنڈ مچل جائے تو اگلے 24 گھنٹوں تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے کم سے کم 1 کلومیٹر دور تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے۔ پانی کے اندر چھپ جانے پر بھی یہ مکھیاں پانی کے باہر اپنے شکار کا انتظار کرتی رہتی